हाँ बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी रासायनिक बंधन के प्रकार। टाइप्स जो केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं, उसमें जो बॉन्डिंग होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, उसका कुछ खास शर्त होता है। ऐसा नहीं कि दो चीज़ें ऐसे ही मिला दिया, जैसे मिट्टी में पानी मिला दिया या ये बालू में सीमेंट मिला दिया, तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। इनकी रेशियो तो कुछ तौर तरीका होता है। तो ये बॉन्डिंग जो होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम से जो मिलते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। ये दो टाइप का होता है। पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन हिंदी में बोलते हैं, या सहसंयोजक बंधन हिंदी में। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग पहला, और दूसरा कोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंधन, दो तरह के होते हैं। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ लिख रखा हूँ, ये एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं ये सारे, इसका एटॉमिक नंबर है, ये परमाणु संख्या। तो अब 9th में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे अब सोडियम, ये है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका है, ये 281 Mg 12 होता है एटॉमिक नंबर 282। ये ऐसा आप 9th में जानते हो, 9th में पढ़ चुके हो। तो कोई भी केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, रासायनिक बंधन जो होते हैं, उसमें लास्ट ऑर्बिट वाला एटम यही केवल पार्टिसिपेट करता है, केवल जो लास्ट ऑर्बिट में है। जिसे हाइड्रोजन के लास्ट में 1 है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है, सोडियम के लास्ट में 1 है, मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है, एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 है, क्लोरीन के लास्ट में 7 है, फिर पोटेशियम के लास्ट में 1 है, कैल्शियम के लास्ट में 2 है। केवल लास्ट वाला करता, बाकी नहीं। ये बताना जरूरी था। अब आइए, ये जो इसमें केवल आदान प्रदान होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, हम ये केमिकल बॉन्डिंग होता किस लिए? प्रत्येक एटम चाहता है कि मेरे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। या अगर 8 से 8 पूरा किसी का है, तब तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, वो तो हो गया इनर्ट गैस। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्गन का 18 होता है, 18, 2, 8 एंड 8। अब देखिए, इसका लास्ट तो बिल्कुल कंप्लीट है, ये किसी से रिएक्शन करेगा नहीं। ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस। ये गैसेस सिचुएशन में रहता है, ये तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, जरूरत ही नहीं है। बाकी इन सारे के लास्ट में किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, सब चाहते हैं 8। तो इसमें जिसके लास्ट में 1, 2 या 3 रहे, वो तो किसी को दे करके, जैसे ये हम बात करें सोडियम की, सोडियम के लास्ट में 1 है, 8 पूरा करने के लिए 7 इसको कोई नहीं देगा, तो इसलिए यही 1 जो है किसी को देकर देगा, तब इसके लास्ट में 8 बच गया। मैग्नीशियम है, 2 किसी को दे देगा तो 8 बच जाएगा। एल्यूमिनियम है, 3 किसी को दे देगा, 8 बच जाएगा। क्लोरीन के लास्ट में 7 है, ये किसी से 1 लेगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। यानी जिसके लास्ट में 1, 2 या 3 रहे वो किसी को देता है, जिसके लास्ट में 5, 6 या 7 रहे वो किसी से लेता है। 8 वाला तो कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, तो लेन देन होता है। लेन देन किस लिए होता है? अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 पूरा करने के लिए। और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्डिंग या विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, NaCl, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, नाम जानते होंगे आप। तो Na जो है Na प्लस Cl। अब देखिए, Na का 11 होता है, यहाँ लिखा हुआ है 281, 2, 8 एंड 1। Cl का होता है 2, 8 एंड 7। यहाँ आपको बगल में से देख सकते हैं आप, Cl 287। अब इसमें जब केमिकल रिएक्शन होगा इसके बीच, देखिए 8 जो है, 1 जो है, ये 1 इसके लास्ट में है, तो 1 किसी को देना चाह रहा है ये, और ये किसी से 1 लेना चाह रहा है। बड़ी अच्छी बात है, ये चला जाएगा यहाँ। अब दोनों का काम हो गया। देखिए Na जो है, ये बच गया 2 एंड 8, 1 तो दे दिया इसको यहाँ, और Cl ये हो गया 2, 8 एंड 8, 7 था, 1 लेकर 8 हो गया। और जब 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया किसी को, तो +1 हो जाएगा जो देता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। जब किसी को 1 दिया तो +1, 2 देगा तो +2, 3 देगा तो +3,
ऐसे। और जो लेगा वो माइनस में। क्लोरीन देखिए एक लिया है, 7 था पहले, अब 8 हो गया है, एक लिया है तो -1। अब देखिए +1 एंड -1 ये दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl। ये देखिए कोई दे रहा है और कोई ले रहा है। ये होते हैं विद्युत संयोजक बन। इसमें आयन बनता है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, और दोनों इक्वल होने चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। पॉजिटिव भी 1 है, नेगेटिव भी 1 है, तो प्लस और माइनस दोनों मिल करके न्यूट्रल बना देता है, तब बन जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कैल्शियम का क्लोरीन से हम रिएक्शन करवाएं। क्लोरीन से कैल्शियम का होता है बेटे 2 8 8 एंड 2। यहाँ देखिए 2 8 8 एंड 2। क्लोरीन का होता है 2 8 7। यहाँ 2 8 7। अब यहाँ मामला फंसता ये है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, और इसके पास ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ 2 क्लोरीन जमा करना पड़ेगा, एक क्लोरीन और Cl 2 8 7। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका भी 2 खत्म हो गया, और इसका भी एक ये लेकर 8, एक लेकर ये 8। इस तरह से केमिकल कंपोजिशन होता है। और तब अब क्या होगा, Ca तो 2 8 8 बच गया, ये 2 तो गया इसका, और क्लोरीन जो है 2 बार है, 2 8 2, यानी ये +2 हो गया, और ये 2 बार क्लोरीन -1, दोनों एक एक लिया है, यानी ये -1 को -1 है क्लोरीन, लेकिन 2 बार है, तो ये -2 हो जाएगा। अब +2 और -2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है, दोनों एक एक लिया है। अब ये हो जाएगा CaCl2। देखिए दोनों तरफ आयन बन रहा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। ये होता है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्डिंग, या हिंदी में विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, कोई लेता है कोई देता है, लेकिन 8 पूरा करने के लिए देने वाला भी अपना 8 पूरा करता है और लेने वाला भी 8 पूरा करता है। ठीक है जी, पहला टाइप तो हो गया। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा टाइप होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक मतलब एक दूसरे से मिलना मतलब पार्टनरशिप, शेयरिंग, पार्टनरशिप या शेयरिंग, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि दोनों मिलाकर के 8 हो जाए। जिस तरह से इसमें आप देख रहे थे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग में कि इसमें मिलता नहीं था, या तो कोई लेता था या देता था, और उद्देश्य होता था कि 8 पूरा हो जाए। चाहे कोई दे करके 8 पूरा करता था, कोई लेकर। इसमें है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम आपस में मिलते हैं और मिल करके 8 पूरा करते हैं, उद्देश्य ही होता 8। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अपवाद है, जिसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में भी एक है और कुल मिलाकर भी एक है। तो हाइड्रोजन चाहता है, और सारे तो 8 पूरा करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 2 में ही सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जस्ट बाद हीलियम है जो कि इनर्ट गैस है और कंप्लीट है, वो भी एक्सेप्शन है, आप पढ़े होंगे। या मैं पहले बताया कि जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको इनर्ट या नोबल गैस कहते हैं। उसी तरह से हीलियम जो है, हाइड्रोजन के नीचे हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी है इसी के टाइप का। यानी यहाँ सारे तो 8 वाले होते हैं, लेकिन 2 वाले एक्सेप्शन है, ये इनर्ट गैस है। तो हाइड्रोजन जो है 2 में ही सेटिस्फाइड होता है, और इसमें पार्टनरशिप होता है 8 पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन जहाँ होगा 2 में ही सेटिस्फाइड हो जाता है, बाकी सब 8 में। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग H2O जानते हैं, H2O वाटर या पानी जो भी कहें। अब ये कैसे बनता है, HO और H, ऐसा इसलिए लिखा कि H2, H है 2 बार और O है 1 बार, H 2 बार और O 1 बार। मैं पहले बताया आपको कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है केवल लास्ट ऑर्बिट वाला, केवल लास्ट,
इसमें जो बता रहा था मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें भी देखा होगा आपने कि लास्ट वाला ही करता है केवल। अभी हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक लिख दिया हाइड्रोजन वाला। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6। अब 6 करोगे भाई तो 1 और 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो यहाँ कोई सवाल पूछ सकता है कि यहाँ ऊपर आपने 2-2 क्यों दिया, बगल में 1-1 क्यों? हमें 6 पूरा करना है। कोई जो है इधर 2-2, 2-2 4, 1 5, 1 6 ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन इसका वजह यह है कि हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो ऑक्सीजन का भी एक ही होगा, क्योंकि पार्टनरशिप होना बराबर बराबर का। अब देखिए ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 में ही सेटिस्फाइड होता है, पहले में बता दिया, बाकी सारे 8 में। अब देखिए ये ऑक्सीजन का 2 2 4 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन 2 में सेटिस्फाइड होता है, बाकी सारे 8 में। अभी इसको हम लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि यहाँ देखिए एक बॉन्ड तो ये बना इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलकर के, एक बॉन्ड ये बना इन दोनों, जिसमें से इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का ये, एक ऑक्सीजन का। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C 1 है और O है 2, O कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6, तो इसमें 6 डाल दिए। कार्बन का 6 होता है, 2 और 4, लास्ट में कितना 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन डालिए, 2 और 2 4। अब ये 4 ऐसे क्यों डाला, 1 2 3 4 ऐसे क्यों नहीं किया? इसका लॉजिक है, थोड़ा सा बताता हूँ मैं, क्योंकि 8 पूरा करना है, 8 पूरा करना है। अब ऑक्सीजन का 6 है, ये दिख रहा है आपको 6 लास्ट में, 6 में 2 तो इधर दिया, ये 2 यहाँ दिया, 4 5 और 6, ये 2 इधर देने का वजह है ये है कि 6 है, 8 पूरा करना, इसको ऑक्सीजन की बात करो, 6 है 8 पूरा, तो 2 इसका वाला करेगा तभी 8 होगा, इसलिए कार्बन वाला 2 इधर दिया, 2 इधर दिया, क्योंकि बराबर बराबर यहाँ होता है। यहाँ भी ऑक्सीजन का ये 2 2 2 4 5 और 6। देखिए कार्बन का पूरा हो गया कोटा 8 का, कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का ये हो गया जी, देखिए ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, 4 5 6 7 8, इधर भी ऑक्सीजन का 4 5 6 7 8, कंप्लीट हो गया सबका कंडीशन। इसको हम लिख सकते हैं, लिखते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड इसलिए कि देखिए 2 बॉन्ड बना, ये C का इधर भी 2 बॉन्ड, ठीक है। एक एग्जांपल और, O2 सिंगल O2 या N2 ले लेंगे बाद में, ये 2 और बताता हूँ, फिर बाद में और दूसरा चीज बताऊँगा। O2 यानी दोनों ऑक्सीजन, O एंड O। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6, 2 चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए 2 चाहिए तो इधर 2 ही देंगे, क्योंकि ये इसका 2 रहेगा तो इसे भी 2 लेगा, बराबर बराबर का मामला होता। 2 4 5 6, इसका अलग, ये देखते हो क्रॉस और डॉट में लगाता हूँ, जरूरी नहीं है, ये अपने पहचान के लिए कि ये दोनों का अलग अलग दिखे। इसमें डॉट लगाया जिसमें क्रॉस लगा रहे हैं, इसमें क्रॉस लगाते इसमें डॉट लगाते, अलग करने के लिए केवल। इस ऑप्शन का 2 2 4 5 और 6, अब देखिए ये 8 हो गया इसका, और इसका भी 8 हो गया, यानी O डबल बॉन्ड O। एक एग्जांपल छोटा सा, नाइट्रोजन ये है, लास्ट ऑर्डर में 5 इलेक्ट्रॉन है, N2 एक N और दूसरा N2 है, 5 होता है लास्ट ऑर्डर में,
यानी 3 चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तब 3 3 का बनाओ, 1 2 3 4 5। 3 इधर लिखना कंपलसरी है, इसलिए कि 8 पूरा करने के लिए 5 तो इसके पास है, 3 इससे करेगा, तब 3 जब इससे उम्मीद कर रहा है तो इसका भी 3 होना चाहिए। फिर 3 इसका आप दीजिए, इस नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका हो गया 8 और इसका भी हो गया 8, यानी इसको हम लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग यानी रसायन बंधन के प्रकार 2 टाइप के होते हैं, और दोनों आप समझ चुके होंगे। बाकी आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा पूरा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ बताऊंगा मैं। ओके।